दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स को बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ दोस्तों एक स्टॉक में एक्स बोनस रेट हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले ही उन्होंने बोनस अनाउंस किया था एक महीना पहले। लेकिन जो न्यूज़ है वो न्यूज़ को कवर करूंगा और दोस्तों एक अलर्ट वीडियो भी है, मतलब एक अलर्ट इन्फॉर्मेशन भी है, उससे प्लीज़ आप परिचित रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसे आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम में स्टॉक्स फॉर लाइफ बोल के दोस्तों हमें नाम देखने को मिल रहा है 1, 2 और 3। आप देख सकते हैं कि ये सब दोस्तों एसटीएफएल या फिर स्टॉक्स फॉर लाइफ और जो भी हो सकता है कि कोई दूसरे चैनल इनके एडमिन देखने को मिले, लेकिन दोस्तों ये हमारा चैनल नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से बहुत लोग दोस्तों इधर पे हेट कमेंट्स करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपन क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से चैनल को टारगेट किया जा रहा है, तो भाई आप सबका सपोर्ट ऑफकोर्स चाहिए दोस्तों इन सब में, बिकॉज आपको पता है कि चैनल फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। तो इसी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब हमारे चैनल नहीं है। और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम बहुत हाईली नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ कुछ गाइस कमेंट में मैंने गालियाँ भी देखी हैं। तो एनीवेज मैं उन सब का रिप्लाई तो करता नहीं हूँ, बट फिर भी दोस्तों आप सबका सपोर्ट बनाए रहें, बिकॉज चैनल हमेशा फ्री और फ्री रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, और इन सब चैनल पे भरोसा ना करें, बिकॉज ये हमारे चैनल्स नहीं हैं। और कभी भी दोस्तों अगर हम लोग का इंटेंशन हुआ कि टेलीग्राम में आना है तो हम लोग अपडेट कर देंगे, लेकिन दोस्तों इन सब से बचें। और जो नेगेटिव कमेंटर्स हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, तो भाई जितने भी कर ले सकते हम हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा रिप्लाई ना देंगे हम। एनीवेज दोस्तों, नाउ बैक टू द पॉइंट कि कौन कौन से न्यूज़ आ रहे हैं उसको फटाफट कवर कर लेते हैं। सब देख सकते हैं कि 18 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, हमें बोनस डेट देखने को मिल चुका है। 1:1 का बोनस हमें देखने को मिल रहा है। तो कौन सा शेयर मैं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको निवेश करना है तो ये कंपनी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। 17 अगस्त मार्क द वर्ड दोस्तों, 17 अगस्त को आप लेते हैं तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये दोस्तों ये फिक्स हो चुका है। तो कौन सी कंपनी है फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? रेडिंगटन। आप देख सकते हैं कि यस कंप्यूटर हार्डवेयर में देखने को मिलता है और आज के दिन दोस्तों हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही थी। 12,500 करोड़ की एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और जी हाँ दोस्तों, इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, लेकिन कोविड के पहले अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिल रहा था। लेकिन यस इनके फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 16 के पी के लगभग दिखाई पड़ता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, पर्सनली मैं बताता हूँ, ये मेरे पास स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास है तब कोई ही काम करना चाहिए, होल्ड एंड कंटिन्यू। अगर आप निवेश करते हैं बोनस के लालच में कि चले मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तो यस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म खराब नहीं है। लेकिन मुझे दोस्तों पर्सनली फील होता है कि मार्केट में इससे अच्छे लाइक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स वाले स्टॉक्स अवेलेबल है, तो मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। ऑल दो न्यूज़ थी कि 18 अगस्त को इनके एक्स बोनस शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास है तो एकदम माल दबा के बैठो, निवेश करते हैं, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं दोस्तों क्लियरली इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। कल के दिन आने वाले हैं टाटा पावर्स के नंबर्स। हमने आज अडानी पावर के नंबर्स देखे, तो नंबर्स में अच्छी खासी हमें रौनक देखने को मिली, रेवेन्यू भी अब था और बात की दोस्तों हमें प्रॉफिट भी अब देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से नंबर्स मोरलेस अच्छी आने की उम्मीद है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो एकदम गाइस ऑल टाइम हाई पीटेड कर, और आज के दिन हमें 2.25% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। मैंने आपको एक ही बात बताया है, चाहे वो टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर हो, नज़रिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। 2025, 2030, 2035 तक अगर आप विजनरी हैं, उतना पेशेंस है, तो गाइस इसको उठाते रहें। ऑल द प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही सस्ता है, तो इसको डेली उठाएं या फिर वीकली उठाएं या फिर मंथली उठाएं, लेकिन धीरे धीरे निवेश करें। बल्क निवेश इस लेवल पे बिल्कुल भी ना करें। रिजल्ट है जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं ध्यान रखिएगा, बिकॉज आने वाले कल में अब बताएं कि एचपीसीएल के संग इनका पार्टनरशिप हो चुका है ईवी को लेकर, चार्जिंग स्टेशन को लेकर। तो जी हाँ, इनके जो विजनरी एक्ट है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से चूंकि प्राइस बहुत छोटा है तो बहुत रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट देखने को मिलता है। तो आपको दोस्तों मैं एक ही सलाह दूंगा, ऐसे स्टॉक को छोटा प्राइस से एकोमोडेट करें, हर डेली 2 दिन में 4 दिन में, और धीरे धीरे उठाएं और लंबा विजन रखें तो भी, बिकॉज अच्छा स्टॉक रहेगा तो ये 1000 क्या 2000 भी जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों एकदम सिंपल वे में निवेश करना है, आवेश में आके निवेश नहीं करते ना, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें चार्ट पर अप एंड डाउन है, लेकिन यस इनके फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। तो देखते हैं कल के दिन इनके रिन्यूअल फ्रंट में क्या सुधार देखने को मिलता है। आपको याद होगा भारतीय एयरटेल में हमने एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया था, और जी हाँ दोस्तों 2 महीने के बाद, 2 से ढाई महीना हो गया, कभी अगर आप रफली पकड़ेगा तो 3 महीना पे पकड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो गाइस हमारा जो स्विंग ट्रेड का लेवल था एकदम उसी के लेवल पे देखने को मिल रहा है। एक्जैक्टली आपको मैंने एक टारगेट बताया था 600 का, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 500 से आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं पार्शियल। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें आज की हाई के बाद 619 के लगभग दिखाई पड़ा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिन्होंने भाई लिया था टारगेट हिट हो गया, अब आप निकल सकते हैं। ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं, और ये उनके लिए भी है दोस्तों जो मार्केट में पेशेंस रखना नहीं जानते हैं।
टाइम दीजिएगा, अच्छे स्टॉक में रिकवरी आएगी। मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अगर कोलैप्स होता है तो इनको और जियो को बेनिफिट मिलेगा। तो यस, अगर आपने होल्ड किया, पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं भी बना पाए, मौका निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अगर 2 महीना में, 2.5 महीना में अगर 15% में बनता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे एक सीख है कि इसमें पेट्रोनेट एलएनजी, आपको पता है दोस्तों कि मैंने इसमें भी 100 कॉल लिया हुआ है। तो ये हमारा हिट हो गया और दोस्तों ये भी हिट होगा बिकॉज ये अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है। बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है, पेशेंस। अच्छी कंपनी है तो रिवॉर्ड जरूर करेगी, बस टाइम देना पड़ेगा। तो पिछले अगर आप देखें तो 1 वीक में, 2 वीक में ही ये पूरा खेल हमें पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, 60 दिन दोस्तों इस स्टॉक ने रुलाया, लेकिन 70वां दिन अगर आप देखें तो स्टॉक ने रिवॉर्ड भी दिया है। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक से लेसन सीखे और लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपका हॉरिजन बहुत लंबा होना चाहिए। 5G की बात की जाए तो ये लीडिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बन सकती है आफ्टर रिलायंस जियो। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया का मार्केट से क्विट होना और मार्केट में डुओपोली हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी बीइंग अ शेयर होल्डर ये कहीं ना कहीं अच्छा होता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। और स्विंग ट्रेड हिट हो गया तो भाई आप निकल भी सकते हैं। इस ऑटोमेशन की एक बहुत ही जानी ग्रामी कंपनी है। अगर आप प्राइस देखें तो 40 के ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों कंपनी एकदम खरा सोना है। आज इनके आए हैं Q1 के नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, हमें फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। और जिस हिसाब से ये प्राइस चल रहा है तो भाई मार्केट को इसका अनुमान भी था। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और इसने भी दोस्तों मल्टी बैगर टन बना के दिए हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो अभी तक ऐसा स्पीड हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों एक लार्ज कंपनी है और आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो अगर आपका विजन सही है, बहुत दोस्तों ट्रैक नहीं करते, अगर आप ट्रैक करते हैं तो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट का अनुमान भी था कि नंबर्स उतने आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे, और अगर होते दोस्तों तो ये पहले ही 45,000 के लेवल क्रॉस कर देता है। तो मेरे हिसाब से गाइस CMP में बाई हो सकता है और हर एक डिप्स बाई कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट उतने भी खराब नहीं है। लेट्स सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू। CMP में चाहे तो बाई कर सकते हैं, और कभी भी फॉल होता है 500-700 का, वहाँ पर गैस बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो मैंने आज के दिन रिजल्ट इसका रिव्यू किया। नंबर्स की बात की जाए, यस दोस्तों आउटस्टैंडिंग नहीं थे, एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था प्रॉफिट का डिक्लाइन। अगर आपने देखा रेवेन्यू में डिक्लाइन चलिए होता है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन था। लेकिन मैंने आपको एक आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि PVC के बढ़ते प्राइस की वजह से इन सब स्टॉक के प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, लेकिन दोस्तों काफ़ी कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यस, जितने भी अच्छे कंपनी थे, चाहे रिलैक्सो हो, डीमार्ट हो, टाइटन हो, उनके मंदी की वजह से उनके भी स्टोर बंद थे, और जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हद तक कम देखने को मिले। तो यस दोस्तों, प्रिंस पाइप की बात की जाए रोटेट का पोर्शन काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हो सकता है एक पैनिक सेलिंग करवाया जाए। आज की बात की जाए दोस्तों तो आज हमें 1.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। मार्केट दोस्तों हमेशा एक कदम आगे चलता है, याद रखिएगा। मार्केट को पहले से अनुमान था कि इनके नंबर्स मोर लेस फ्लैट आने वाले हैं, फिर खराब आने वाले हैं। इसी की वजह से आपको 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉन्सोलेशन का फेज़ है, और हर एक डिप्स दोस्तों अगर आप कंपनी फेथ करते हैं तो बाई हो सकता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस में है, या फिर लास्ट वीडियो देख के 675 में 650 में निवेश किया तो क्या मतलब इधर कंटिन्यू करे फिर निकल जाऊँ। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपका विजन बहुत लंबा है, अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें। स्टॉक मार्केट की जर्नी दोस्तों बहुत ही अप्स एंड डाउन से घिरी हुई है, और रियल इन्वेस्टर का परिचय यही होता है। आपने देखा कि टाटा केमिकल के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कितने खराब थे, अभी कितने धांसू हो चुके हैं। तो यही होता है। मुझे गैस कंपनी पे बहुत फेथ है और कंपनी के EPS से बहुत फेथ है। तो एक बैड क्वार्टर कोई भी कंक्लूजन पे मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे होता है। अब यस, अगर आप मार्केट में नए हैं तो हो सकता है कि वो पैनिक हो, लेकिन दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि बहुत लंबा अगर आप विजन रखते हैं, पोर्टफोलियो को अगर ओवर डाइवर्सिफाई नहीं किए हैं तो आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। विजन के लिए आए थे, प्रॉफिट में है 20 रुपये 30 रुपये, तो आप चाहे तो निकल भी सकते हैं, आपका कॉल है दोस्तों। बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक भी शेयर सेल नहीं करूँगा, और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। इसके पहले भी आपको याद होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड में ऐसे ही हमें नंबर देखने को मिले थे, जब ये 1000 के लेवल पे नहीं था और बहुत लोगों को लगा था कि 500 के लेवल पर आ जाएगा, और उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड 1400 के लेवल चला गया था। तो वैसा नहीं कि हैप्पीएस्ट माइंड की तरह भागते रहेगा, हो सकता है गिरावट हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं अभी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म को लेके काफ़ी बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये मुझे अच्छा रिटर्न बना कर दे सकता है। तो आपका कॉल है दोस्तों, अगर आपको निकलना है देन यू कैन। लेकिन दोस्तों मैं इसको अपना पर्सनल ओपिनियन में बताता हूँ दोस्तों कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ऑल्दो मैं अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मुझे अगर मौका मिलता है निश्चित लेवल पे मैं अभी भी कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए तो डिसअपॉइंटमेंट थोड़े देखने को मिलता है, लेकिन कोविड को अगर आप देखें तो ईयर ऑन परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन हमें एक मेजर फॉल सिक्वेंशियल ग्रोथ में देखने को मिल चुका है। रिलायंस BP की बात की जाए, भाई एक्विजिशन कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, और बहुत सारी चीज़ कर रही है। तो गए स्विगी के संग भी न्यूज़ देखने को मिल रहा है, और आज के दिन की बात की जाए हमें 1.5% की रेट देखने को मिल चुकी है। उसकी वजह से निवेश करना है बहुत ही गलत अप्रोच है गाइस। फंडामेंटल के वाइज अगर निवेश करना है तो ही सही है। रिलायंस की बात की जाए, मैंने आपको बहुत बताया है,
रिलायंस एक बिजनेस का समूह है और आप लॉन्ग टर्म में अगर आप रिलायंस को लेके होल्ड करते हैं तो जी हाँ, आपको दूसरे स्टॉक से सर निवेश करने का मौका, मतलब जो आपको रिटर्न मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये आपको अच्छा खासा मौका दे रहा है। बिकॉज आने वाले कल में जब इनकी कोई भी एक सब्सिडरी जब वो लॉन्च होगी, आईपीओ उनके आएंगे, तो भाई इनके वैल्यू बहुत ही अनलॉकिंग होंगे। बट मेरे हिसाब से रिलायंस एक लंबे अरसे का घोड़ा है और लॉन्ग टर्म निवेशक ही इसमें हाथ दे। पेशेंस नहीं है तो निकल सकते हैं, और पेशेंस है तो सीएमपी बाई करते चले, और लॉन्ग टर्म का विजन रखें तो कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। इसकी बात की जाए तो क्या आप ग्रोथ मोमेंटम खत्म हो गया, ऐसा मुझे लगता नहीं। हो सकता है कि अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन Q2 और Q3 में मार्जिन ठीक होने के चांसेस हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मार्जिन गाइस बहुत सारे अदर स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एसएल टेक हो या फिर इन्फोसिस हो, मैंने बहुत बार कवर भी किया है। और जिसकी वजह से अगर देखें तो टीसीएस अभी एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। टीसीएस की बात की जाए, एक लार्ज कैप कंपनी है, मेक श्योर 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई। यस, इंडस्ट्री पी से थोड़ी सी महंगी दिखाई पड़ती है, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। मैं फिर से एक ही बात रिपीट करना चाहता हूँ, रिलायंस और टीसीएस जैसी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगी। और ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं तो मेक श्योर आपको उम्मीद होना चाहिए 15 से 17% गुड केस में, खराब केस में 12 से 15%। यही दोस्तों होता है स्टॉक मार्केट साइकिल, और ये एफडी के 3 गुना है। तो इसी में संतोष रखिए। स्टॉक मार्केट में लोगों के पास संतोष नहीं होता है और जिसकी वजह से गैस वो लॉस करते हैं। तो मेरे हिसाब से टीसीएस बहुत ही लंबा रेस का घोड़ा है, और आपको निवेश करते हैं तो भैया एकदम लंबे अरसे के लिए निवेश करना चाहते हैं तो वही करिए, अदरवाइज आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसा कैसा हो गया, बात की जाए वैभव ग्लोबल के तो नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन की बात की जाए तो 800 के नीचे में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आपके हाथ में नहीं रहता कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। कंपनी ने जो दिया उसको हम लोग को देखना है। कंपनी का एक ही काम था, उन्होंने नंबर्स अच्छे पेश किए। अब दोस्तों हमारा काम क्या है, हमें इसको होल्ड करते रहना है। तब तक दोस्तों रिटेल की हिम्मत नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक इसमें रैली नहीं आएगी। और याद रखिए दोस्तों, चैंपियन वही होगा जो इधर पे लास्ट सर्वाइव करेगा। तो मेरे हिसाब से आपने देखा, अगर आप नंबर से ओके हैं, खुश हैं, देन कंटिन्यू करिए। नंबर से ओके नहीं है देन आप स्विच भी कर सकते हैं, दूसरे हाई ग्रोथ स्टॉक पे जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एक टॉप क्लास कंपनी है, अच्छे खासे बिजनेस फंडामेंटल है, और जिस हिसाब से लॉकडाउन में भी इन्होंने नंबर पेश किए हैं तो मुझे कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। और सीएमपी दोस्तों अभी बहुत ही, मैं बोलूँगा कि अफोर्डेबल है, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है। हो सकता है कि मार्केट में अभी मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि और भी प्रेशर स्ट्रगल होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों जब तक आप नेगेटिव में इसको नहीं बेचेंगे तब तक आपका लॉस लॉस है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और आप निवेश किए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिए। हो सकता है आने वाला कुछ 6 महीना भी समय लग सकता है, बट कंपनी का जो नंबर था मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया। ऑफकोर्स उसमें एक एक्सेप्शनल गेन था, लेकिन कंपनी ने इस लॉकडाउन में भी अच्छे खासे नंबर पेश किए। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इसको होल्ड करना चाहिए। इस मार्केट ने रिस्पांस किया टाटा कंज्यूमर को, और मैंने कल भी बताया था कि मार्केट में रिस्पांस ऑफ कोर्स एक अच्छा आ सकता है, खराब भी आ सकता था, लेकिन दोस्तों मार्केट ने इसको रिस्पांस अच्छा दिया। ऑल्दो एसबीआई लाइफ में आपने देखा है क्या हुआ, स्टेक सेल की न्यूज़ के बावजूद भी उतना नहीं गिरा, अच्छी बात है। लेकिन बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने आप में शानदार कंपनी है। और ग्रोथ की बात की जाए तो वैसे दूसरे जितने भी एफएमसीजी बिजनेस है उससे अच्छा ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। टाटा कंज्यूमर की बात की जाए, अभी इनके बहुत सारे अभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपग्रेड होने बाकी है। तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। सीएमपी में बाई करते हैं तो मेक श्योर लंबा खेलें और लंबा टिके रहें, तो मेरे हिसाब से आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, और दूसरे एफएमसीजी से गैस जल्दी पैसा बना के दे सकती है आपको। गैस क्या आईटीसी जाग गया भाई, सोया हुआ शेयर था। आज के दिन की बात की जाए 3% के आसपास सही देखने को मिल रही है। दोस्तों आईटीसी की बात की जाए, डेफरी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी की रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है। दूसरे एफएमसीजी को देखें तो गाइस वो भी 1-1.5 साल से एक रेंज बाउंड देखने को मिला। लेकिन आईटीसी की बात की जाए तो गाइस ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंटेड में है। तो गाइस कभी भी मार्केट में प्लस माइनस होते रहता है, ये आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मेक श्योर आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी है, लेकिन पेशेंस बहुत टेस्ट करती है। अगर आप निवेश करते हैं तब कोर्स खोने के लिए लॉन्ग टर्म में फ्रॉम दिस लेवल कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, 10-15-20 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हाई रिवॉर्ड की बात की जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स एनालिस्ट है बहुत ही बुलिश है। देखना बनता है कि अपना जो ओरिजिनल पीक है 239 जिसने अपना एक साल हाई लगाया था उसको तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। तो मेरे हिसाब से 220 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इधर पे तोड़ पाता है तो जर्नी इसकी कर सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड करते हैं तो टाइम दीजिए। आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, लेट्स सी डीमर्जर को लेकर क्या न्यूज़ आती है तब शायद इसमें रिवॉर्डिंग देखने को मिले। तो पेशेंस है तो हाथ लगाइएगा, अदरवाइज इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बस वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, आज हमें बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला, और आप देखते हैं कि खुलते ही आज इसने 4.5 रुपये का लेवल क्लोज किया और एकदम फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। और आज भी गैस हमें 18% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो येस, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि वैल्यू बाइंग कर लो। मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, इधर पे वैल्यू ट्रैप हो जाएगा।
अगर आप प्रिंस पाई पे निवेश किए हुए हैं वे कोई भी कंपनी पे जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनके नंबर्स एक क्वार्टर में खराब आए हैं तो भाई याद रखिएगा वो वोडाफोन आइडिया नहीं है। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो खराब कंपनी नहीं थी, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और जिस हिसाब से दोस्तों इनके कर्जे बढ़ रहे हैं और इनके जो चेयरमैन है उनका रिज़ाइन देना, ये बहुत ही नेगेटिव बात होती देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों ऐसे स्टॉक का भविष्य बहुत ही रिस्की होता है और ऐसे स्टॉक में निवेश करना एकदम दोस्तों स्पेकुलेशन होता है। तो अगर आप स्पेकुलेशन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन निवेशक दोस्तों मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करें। और आपको बहुत लॉस हुआ है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि थोड़ा पार्शियल लॉस को बुक करके इसके जगह का आप रिस्क लेना है रिवॉर्ड में, तो आप चाहें तो भारतीय को जा सकते हैं या फिर दूसरे अच्छे आईटी वाली कंपनी या फिर टॉप क्लास जो बैंक है एचडीएफसी बैंक, वहाँ निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट टाइम से ऐसे छोटे मोटे स्टॉक में निवेश मत करिएगा, बिकॉज मार्केट सस्ता इसलिए इसको दे रहा है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी कोलैप्स हो चुके हैं। बैंक की बात की जाए एनपीए बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। बात की जाए दोस्तों प्रोविजनिंग में काफ़ी कम थे, लेकिन मार्केट ने इसको नेगेटिव ट्रीट किया। लेकिन उसके बावजूद भी गैस बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट है बहुत ही बुलिश हैं। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट है गैस उनका टारगेट तो 510 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यस पीएसयू की दोस्तों अच्छी खासी बैंक देखने को मिलती है। तो वही मैं बोलना चाहूँगा निवेश करते हैं तो टॉप में यही कहानी है भारतीय की, और इसकी बहुत ही ऊपर नीचे करता है। बट यस इनके फंडामेंटल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। लियो में तो होल्डिंग कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा रिटर्न के लिए तो मेक श्योर प्राइवेट बैंक अगर आपको पसंद नहीं है दिन जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म कोटेक भी, तो आप उधर पर निवेश अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर अभी भी निवेश करते हैं तो एसबीआई एक अच्छी बैंक है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर पीएसयू से कंपेयर करें तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। जगदम्बा पॉलीमर्स की बात की जाए तो आज हम इनके नंबर्स इनको मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो नंबर्स 20% के आसपास इनके ईपीएस में उछाल देखने को मिल रहा है, ऑल्दो क्वार्टरली नंबर्स को डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने जगदम्बा पॉलीमर्स को लास्ट वीडियो में कवर भी किया था और बताया था कि डू नॉट टेक फ्रेश एंट्री फ्रॉम दिस लेवल। चाहिए होगा कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं दे दूंगा। और उसमें मैंने देखा दोस्तों कि एक लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने जगदम्बा पॉलीमर्स आपके वीडियो देख के खरीदा। भैया आप पूरा वीडियो देखते नहीं, बस नाम सुन के निवेश नहीं किया जाता है। वीडियो का दोस्तों 8 मिनट 38 सेकंड में मैंने क्लियरली बताया था कि इसको अभी के टाइम में अवॉइड करें बिकॉज स्टॉक बहुत भाग चुका है और जिस सबसे रैली हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही ट्रेमेंडस हो गई है। तो स्मॉल कैप है तो बहुत रिस्क होता है। तो अगर आप निवेश किए हुए हैं, फंस गए हैं आप टॉप पे, तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज नंबर्स ठीक ठाक है तो हो सकता है कि सर्किट खुल जाए। बट मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम ऐसे स्टॉक को चेज मत करिए और जो वीडियो है उसको पूरा देखा करिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।